राजा विकराल सिंह एक नेक दिल और प्रजा को चाहने वाला राजा था। जब राजा शादी के लायक हुआ तो उसके पिता राजा नंदसेन ने उसका विवाह रूपवती के साथ कर दिया। रूपवती बिल्कुल अपने नाम की तरह अति सुंदर स्त्री। राजा विकराल सिंह अपनी पत्नी को दिलोजान से प्यार करता था। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी को एक गुलाम के साथ इश्क करते हुए देख लिया। ऐसे में आकर राजा ने रानी और गुलाम को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। रानी की मृत्यु के बाद राजा गुमनामी के अंधेरे में खो गया। राजा ने मंजे हुए चित्रकारों को बुलाकर रानी और गुलाम का वह दृश्य बनवाया। उस तस्वीर को राजा ने अपने शयन कक्ष में टंगवा दिया। राजा ने हर दिन एक नई स्त्री से विवाह करने और अगले दिन उसे मारने का फैसला किया। जादूगर की लड़की सुदशिना राजा के महल में आई और उससे विवाह करने की इच्छा जताई। राजा ने सुदशिना को देखकर आश्चर्य किया और उसे अपने पास बुलाने का आदेश दिया। राजा ने सुदशिना से पूछा कि वह जानबूझकर मौत को गले लगाने क्यों आई है। सुदशिना ने दृढ़ निश्चय के साथ राजा से कहा कि वह सब कुछ जानकर भी शादी करना चाहती है। राजा ने सुदशिना से विवाह करने की स्वीकृति दे दी। सुदशिना और राजा विकराल सिंह का विवाह पूरे धूमधाम से संपन्न हुआ। सुदशिना के आत्मविश्वास और मासूमियत ने राजा का ध्यान आकर्षित किया। विवाह के बाद सुदशिना को राजा के कक्ष में ले जाया गया। सुदशिना ने राजा से कहा कि वह उसे बदलने के लिए आई है। राजा ने ठंडी हंसी के साथ उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। रात के समय सुदशिना ने राजा से उसकी पीड़ा के बारे में जानने की कोशिश की। राजा ने अपनी पत्नी रूपवती और उसकी बेवफाई की कहानी सुनाई। सुदशिना ने राजा को समझाया कि हर स्त्री एक जैसी नहीं होती। धीरे धीरे राजा सुदशिना की बातों से प्रभावित होने लगा। सुदशिना ने राजा के जीवन में नई रोशनी लाई। राजा ने सुदशिना के विश्वास और धैर्य को देख अपनी क्रूरता छोड़ दी। सुदशिना ने राजा को सच्चे प्यार और विश्वास का महत्व समझाया। राजा ने अपने अतीत के दुखों को भुलाकर एक नया जीवन शुरू किया। सुदशिना ने पूरे राज्य में शांति और खुशी फैलाने में मदद की। राजा विकराल सिंह और सुदशिना ने मिलकर एक खुशहाल और न्यायप्रिय राज्य का निर्माण किया। राजा विकराल सिंह अब एक नेक दिल और न्यायप्रिय शासक बन चुके थे। सुदशिना की बुद्धिमानी और साहस ने राज्य को नई दिशा दी। राजा ने सुदशिना के साहस को अपनी ताकत मान लिया। धीरे धीरे पूरे राज्य में सुदशिना की महानता की चर्चा होने लगी। राजा ने राज्य की हर स्त्री का सम्मान करने का आदेश दिया।